नमस्कार दोस्तों, फाइनली बड़े मियाँ छोटे मियाँ ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है। इसके ऊपर तो बात हम करेंगे ही, साथ ही कुछ और नए अपकमिंग मूवीज के शूटिंग अपडेट्स और रिलीज अपडेट्स के ऊपर भी बात करेंगे, जैसे कि क्रिस 4, इंडियन 2, इंडियन 3, कल्कि 2898, तलवार 171, कैदी 2 जैसे मूवीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ के बारे में। फाइनली आज 12:42 PM को बड़े मियाँ छोटे मियाँ ट्रेलर सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पर लॉन्च हुआ है, जो कि 3 मिनट 32 सेकंड की है। ट्रेलर मैंने देखा, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कमी है, जिसके बारे में बात करेंगे आगे। वेल, ये मूवी प्रोड्यूस अंडर द बैनर ऑफ पूजा एंटरटेनमेंट। मूवी के डायरेक्टर है अली अब्बास जाफर एंड प्रोड्यूसर है जैकी वगनानी। मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, आलियाफ, मानुषी चिल्लार, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड रोनित रॉय जैसे कलाकार इस ट्रेलर में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ दोनों को देशभक्त जवानों के रूप में दिखाया गया है, जो देश को एक बड़े आतंकी खतरों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ये 3 मिनट 32 सेकंड के ट्रेलर में मूवी के बारे में हमें बहुत कुछ पहले से पता चल जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक अप्लॉज मैं ट्रेलर एडिटर को देना चाहूंगा कि उन्होंने इस 3 मिनट 32 सेकंड के क्लिप में मूवी की विलेन का फेस रिवील नहीं किया है, और मुझे लग रहा है कि इस मूवी में प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों का एक समान इम्पैक्ट रहेगा। और इस मूवी में पृथ्वीराज सुकुमारन का रोल जो है वो नेगेटिव है, यानी ही इज द एंटागोनिस्ट ऑफ दिस मूवी। ट्रेलर देखने से पता ये चल रहा है कि मूवी में बहुत VFX का यूज हुआ है, जिसके वजह से ट्रेलर में जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो बेहद ही अच्छे लग रहे हैं। वेल दोस्तों, सब तो अच्छा है। रिजल्ट का दिन है 10 अप्रैल, जिस दिन ये मूवी अपने नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तब पता चलेगा कि ये मूवी किस तरह का है। और ये मूवी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लैंग्वेज में भी रिलीज हो रही है, हिंदी के अलावा। और ये मूवी 3D एंड IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, यानी क्रिस की वापसी, जो है क्रिस 4 के बारे में। वेल, क्रिस 3 मूवी रिलीज होकर 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और फैंस भी क्रिस की वापसी का इंतजार बहुत ही बेसब्री के साथ कर रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने हाल ही में एक खुशखबरी सुनाई है, जिससे फैंस राहत की सांस ले सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें यह पता था कि क्रिस 4 की शूटिंग 2024 के एंड तक शुरू हो जाएगी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राकेश रोशन और उनके बेटे ऋतिक रोशन क्रिस 4 के रिलीज को जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन फिल्म वॉर 2 की शूटिंग के साथ ही क्रिस 4 की स्टोरी डेवलप के ऊपर भी काम करेंगे। वह अपने पिता और उनके राइटर की टीम के साथ मिलकर इस साल के एंड तक क्रिस 4 की कहानी को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस साल गर्मियों में कई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होने वाला है, जिससे ये पता चल रहा है कि फिल्म की कहानी को बनाने में जोर पकड़ रहा है। और अभी तक मूवी के स्टोरी के ऊपर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पहले ऐसी खबरें थी कि क्रिस 4 मूवी में इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल को दिखाया जाना था। लेकिन देखने की बात यह है कि किस तरह का स्टोरी वो लोग सिलेक्ट करते हैं। स्टोरी की फाइनलाइज इस साल यानी 2024 के अंत तक हो जाएगी, और शूटिंग की शुरुआत 2025 में शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, जो है तलवार 171 के बारे में। हाल ही में फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगराज श्रुति हसन के साथ एक म्यूजिक वीडियो एनिमल के लॉन्च के दौरान देखे गए थे। ये गाना कमल हसन जी ने लिखा है, जिसमें श्रुति हसन एंड लोकेश कनगराज दोनों मुख्य भूमिका में है। तभी लोकेश कनगराज जी अपने आने वाले फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एक है तलवार 171 और दूसरा है कैदी 2। तभी डायरेक्टर ने तलवार 171 के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि फिल्म अभी भी प्री प्रोडक्शन में है और इसकी शूटिंग होते होते 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इसकी शूटिंग जून से शुरू हो सकती है, और यह फिल्म पूरी तरह बनने में 1 से 1.5 साल लगेंगे। फिर उसके बाद कैदी 2 मूवी की शूटिंग शुरू होगी। और फिर लोकेश कनगराज जी ने ये भी कहा कि तलवार 171 के बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट तभी सामने आएगी जब DJ जानवेल के साथ रजनीकांत की अभी आने वाली फिल्म रिलीज होगी। तो उस फिल्म का नाम है बैटेरियन, जिसका शूटिंग अभी चल रहा है। और इस मूवी के पावरफुल कास्ट के नाम है अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दुग्गपति, मंजू वारियर, रितिका सिंह जैसे कलाकार। और सुनने में ये भी आ रहा है 2023 ब्लॉकबस्टर मूवी जेलर का भी सीक्वल आने वाला है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, जो है अबाउट द अपकमिंग मूवीज इंडियन 2, इंडियन 3 एंड कल्कि 2898
के बारे में। वेल इन तीनों मूवियों का एक ही कॉमन पॉइंट है, वो है कमल हसन साहब। वेल हम लोगों ने कमल हसन जी को लास्ट टाइम के लिए विक्रम मूवी में देखा था, फिर उसके बाद 2023 में कुछ ऐसा बड़ा मूवी कमल हसन जी का नहीं आया है। लेकिन नवंबर 2023 में उनका एक मूवी का टीजर लॉन्च हुआ था जिसका नाम है इंडियन 2। द हिंदू के तरफ से एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ था जिसमें कमल हसन जी ने कहा कि उन्होंने इंडियन 2 एंड इंडियन 3 इन दोनों मूवियों का शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर ये भी कहा कि इंडियन 2 मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन काम चालू है। जब इंडियन 2 मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म होगा उसके तुरंत बाद ही इंडियन 3 मूवी का भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कल की 2898 मूवी में कमल हसन जी का रोल क्या है। पहले सुनने में आ रहा था कि कल की मूवी में कमल हसन जी एक नेगेटिव शेड में नजर आएंगे, लेकिन अब कमल हसन जी ने यह पुष्टि किए हैं कि वो कल की 2898 मूवी में एक गेस्ट रोल में नजर आएंगे। तो इसका मतलब दोस्तों मुझे लग रहा है कि कल की मूवी का सीक्वल भी कमल हसन साहब के इस रोल के ऊपर टिका हुआ है। जब सीक्वल आना है तो आएगी वरना नहीं आएगी। वैसे तो ये मेरा सोच है, आप लोगों का क्या मानना है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वेल कल की 2898 मूवी 9 मई 2024 को रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों कुछ खबरें उड़ते उड़ते आ रही है कि मे बी इस मूवी का रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो वक्त इलेक्शन का है और इसीलिए मूवी का रिलीज डेट को इलेक्शन के बाद रखा जा सकता है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ऐसा हो। नाज अश्विनी डायरेक्टर मूवी कल की 2898 की बजट है 600 करोड़ रुपए। वेल दोस्तों अब देखने की बात यह है कि ये मूवी OTT से कितना रिकवर कर पाती है। हमारे पास जो खबर आई है उसके हिसाब से कल की मूवी 150 करोड़ रुपए OTT से रिकवर कर चुका है। वो क्या है ना दोस्तों, एक्चुअली कल की 2898 का शूटिंग तो चल रहा है, लेकिन इस बीच अमेज़न प्राइम ने कल की मूवी के साउथर्न लैंग्वेज राइट्स को 150 करोड़ रुपए में खरीद चुका है, लेकिन हिंदी वर्जन का कुछ डिटेल अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, वो बाद में पता चल ही जाएगा। फिलहाल कल की मूवी ने अपने बजट से 150 करोड़ रुपए रिकवर कर पाया है अभी तक। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जरूर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।